हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जेई एडवांस 2008। बेसिकली वो आईआईटी जेई का एग्जाम था 2008 का पेपर 2। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें से एक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया था, वो मैंने बाद में रियलाइज़ किया। एक क्वेश्चन हमारा छूट ही गया था, तो उसको सॉल्व करेंगे। एंड इस सेक्शन में उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आए हुए थे, तो उस पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो चलो, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। बेसिकली इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि तुम जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट सीखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एंड जो भी तुम सीख रहे हो उसको याद रखो बस। चलो, स्क्रीन पे तुम्हारे क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम खुद अटेम्प्ट करना, देन सॉल्यूशन देखना। बोला लेट टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप फॉर्म एन एक्यूट एंगल। ठीक है, अ पॉइंट P मूव सो डेट एट एनी टाइम T द पोजीशन वेक्टर OP। ठीक है, O इधर है, P इधर है, पोजीशन वेक्टर OP वेयर O इज द ओरिजिन गिवन बाय A cos A कैप cos T प्लस B कैप sin T। जो पोजीशन वेक्टर गिवन है वो I कैप एंड J कैप के रिस्पेक्ट में नहीं गिवन है, दो अलग अलग यूनिट वेक्टर है ए कैप एंड बी कैप, उसके रिस्पेक्ट में गिवन है। वेयर P इज द फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, लेट कैपिटल M बी द लेंथ ऑफ OP वेक्टर एंड U कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग OP वेक्टर। देन बताना है OP वेक्टर U कैप एंड M कितना होगा। सिंपल सी बात है, मतलब हमें cos T sin T का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बेसिकली T निकालना पड़ेगा विथ कंडीशन कि P इज फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब OP डिस्टेंस शुड बी फारदेस्ट। अब OP डिस्टेंस निकालने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, रूट अंडर OP डिस्टेंस का होल स्क्वायर निकालें। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो पाए। सिखाया गया होगा कितनी बार, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है उसका मॉड, तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 A डॉट बी लग जाता है। तो यहाँ पे भी वही वाला काम करने वाले हम लोग। ए कैप कॉस टी प्लस बी कैप साइन टी का मॉड का होल स्क्वायर, इसका रूट ले लिया। दिस इज OP वेक्टर, तो ये कितना आ रहा है, ए कैप का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस बी कैप का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप इंटू साइन टी इंटू कॉस टी। सिंपल, ओके। दिस इज ए कैप का होल स्क्वायर इज बेसिकली 1, क्योंकि ए कैप एक यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर टी प्लस सिमिलरली फॉर बी कैप तो ये बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी को हम लोग साइन 2t लिख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन 2t मल्टीप्लाइड बाय ए कैप डॉट बी कैप। ये नहीं बता पाएंगे हम लोग ए कैप डॉट बी कैप कितना आएगा। नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 होगा प्लस ए डॉट बी तो है ही इंटू साइन 2t है। ये हमारा आएगा OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये मैक्सिमम कब होगा, सिंपल सी बात सोचो, दिस क्वांटिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन sin 2t विल बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। दिस मीन sin 2t का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। तो जिस दिन sin 2t 1 पे हो जाएगा उस टाइम OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप। क्या है, तो इसी को तो उसने M बोला है, कैपिटल M, इसी को तो उसने कैपिटल M बोला है, 1 प्लस ए कैप डॉट बी कैप का पावर 1/2। कैपिटल M की वैल्यू इतनी आनी चाहिए पक्का, या तो ए ऑप्शन होगा या तो बी ऑप्शन। नाउ यू कैप के लिए पहले यू वेक्टर निकालना पड़ेगा। यू वेक्टर इज ए कैप कॉस टी प्लस बी कैप साइन टी। अब सिंपल सी बात सोचो, टी की वैल्यू आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी, साइन 2t को हमने 1 रखा तो 2t की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। π/2 आ गई तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। अच्छा, टी की वैल्यू π/4 आ गई, टी की वैल्यू π/4 आ गई, तो cos π/4 एंड sin π/4 सेम होता है, विच इज सेम एज 1/√2। तो यू वेक्टर तुम्हारा ये है, तो यू कैप कितना आएगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड
1/√2 का तो मैग्नीट्यूड 1/√2 ही होगा, तो ये कट जाएगा। सो यू कैप की वैल्यू कितनी आ गई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से राइट हो जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था एंड सिंपल सा क्वेश्चन था, बस तुम्हें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था। तुम्हें लिखने आना चाहिए कि इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ दिस का स्क्वायर, इससे बहुत फायदा हो जाता है हमारा। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 1 पे चलेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 देखो ध्यान से। एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ए की वैल्यू 0 से 2 है, ए की वैल्यू 1 मान सकते हो अगर तुम्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है तो अब उन्होंने 4 ऑप्शन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सबसे पहला क्वेश्चन ये था एंड उसी में दूसरा क्वेश्चन ये है कि फंक्शन डिक्रीजिंग किधर है, लोकल मैक्सिमा किधर है, लोकल मिनिमम, मतलब डिफ्रेंशिएट तो एक बार करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन लेबनिट्स टाइप का दिख रहा है। कैसे मुझे पता चलेगा न्यूटन लेबनिट्स? इससे 0 से e टू दी पावर, जब भी वेरिएबल लिमिट हो ना, ये मैंने हज़ारों बार अपने वीडियो में बता दिया है, तो न्यूटन लेबनिट्स से आएगा। एंड जेई का ऐसा कोई भी साल पेपर नहीं बनाया जिसमें न्यूटन लेबनिट्स का क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। खाली दिक्कत कहाँ मुझे दिख रही है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में एफ डबल डैश का भी यूज इन्होंने किया है। खाली एफ डैश से हो जाता तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर दे, एफ डबल डैश डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा पेन लग रहा है मुझे। तो मैं अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ करना चाहूँ फिर भी कुछ बात नहीं बनेगी, तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x माइनस ए, माइनस ऊपर वाले को जैसे का तैसा लिख दो, इंटू नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x प्लस ए। अब किया जाए एफ डैश एक्स को पहले सिंप्लीफाई डबल डिफ्रेंशिएट करने से पहले, ऊपर आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2ax स्क्वायर प्लस 2x मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस ax स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए, ये सिर्फ पहला वाला ब्रैकेट खुला, माइनस दूसरा वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस ax स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए, नीचे वाला तो जैसे का तैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो एफ डैश एक्स फाइनली कितना आ रहा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। 2x क्यूब कटेगा, 2ax स्क्वायर नहीं कटेगा, 2x फाइनली कटेगा। सिमिलरली माइनस ax स्क्वायर ये भी नहीं कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। 2ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर कितना बचेगा, ये ax स्क्वायर माइनस ए, यहाँ से इतना आएगा, इधर से माइनस 2ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर दैट इज माइनस ax स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ax स्क्वायर ए, तो माइनस ए, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट, ऊपर आ जाएगा तुम्हारे पास 2 टाइम्स ए एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन भी तो मुझे सॉल्व करना है, तो एफ डबल डैश एक्स निकाल ही लेते हैं। थोड़ा सा मेहनत है क्वेश्चन में, लेकिन ऑब्वियस सी बात है पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत चल जाएगा। फिर ऊपर जैसे का तैसा लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 क्या होल स्क्वायर था, एंड देन ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो वो 2a मल्टीप्लाइड बाई 2x आ गया, माइनस क्या किया अब मैंने, 2a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जैसे का तैसा रख दिया, एंड ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो वो आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई चेन रूल लगेगा 2x प्लस ए। बस यहीं पे काम खत्म करते हैं। पहले तो हम यही चेक कर लेते एफ डैश 1 वाला सही है कि नहीं, इतना मेहनत फालतू का हो गया, कहीं वही सही हो गया तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ मेहनत फालतू का लग जाएगा। तो यार एफ डैश 1 निकालो या एफ डैश माइनस 1 निकालो, 0 आ रहा है यहाँ पे, एक ऑप्शन में 0 नहीं है, तो सी एंड डी कट गया। एफ डबल डैश 1 एफ डबल डैश माइनस 1 चाहिए, सो एफ डबल डैश 1 विल बी इक्वल टू व्हाट,
1 प्लस ए प्लस 1 मतलब 2 इंटू 2 4a एंड ऊपर आ जाएगा 2 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4a, यहाँ तो 1 डालेंगे 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय नीचे कितना आ गया 2 प्लस ए की पावर 4। सो दिस इज बेसिकली 4a अपॉन 2 प्लस ए का होल स्क्वायर। एफ डबल डैश ऑफ -1 कितना आएगा, फिर से 2 माइनस 4a इंटू 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 माइनस ए का पावर 4। सो दिस इज -4a अपॉन 2 माइनस ए का पावर 4, है ना, ओके सॉरी स्क्वायर। सो वी कैन से एफ डबल डैश ऑफ 1 इंटू 2 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश ऑफ -1 इंटू 2 माइनस ए का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पहला सही हो गया। दूसरा तो इजी हो गया ना हमारे लिए, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात हो रहा है, तो एफ डैश एक्स कितना आया था 2a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आया था, ठीक है। नीचे वाले का अगर डी कैलकुलेट करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंस ए की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तो डी इज़ नेगेटिव, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स का अगर साइन चेंज देखेंगे तो सिर्फ -1 एंड 1 पे होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस टाइप का, सो एंड दिस इज पॉजिटिव। सो अब हम देख सकते हैं कि भाई -1 से 1 में डिक्रीजिंग एंड 1 पे लोकल मिनिमा है, माइनस डिक्रीजिंग इन -1 तो है लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल, एकदम सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। जी एक्स, जी डैश एक्स के बारे में पूछा मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे। जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्टली, एफ डैश न्यूटन लेबनिट्ज, जिसको याद नहीं है कर लो भाई जाके, क्या देख रहे हो यहाँ पे, इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये सब तो पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पूछ रहा है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन एफ डैश ई की पावर एक्स। इसका साइन कैसा है, तो एफ डैश ई की पावर एक्स अगर मैं निकालूँ तो इसका साइन मुझे चेक करना है, तो 2a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो मुझे दिख गया था डायरेक्टली कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिर से डिपेंड करेगा ई की पावर 2x माइनस 1 पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था ना, तो ई की पावर 2x माइनस 1, ओके। सो अगर मैं देखूँ तो ये साइन चेंज करने वाला एक्स इज इक्वल टू 0 के आगे पॉजिटिव, इसके पीछे नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी 0 में नेगेटिव रहेगा, माइनस इन्फिनिटी 0 में नेगेटिव है, पॉजिटिव है 0 से इन्फिनिटी में, एकदम बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सो कुछ ज़्यादा दम नहीं था, बस बेसिक डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन था एंड न्यूटन लेबनिट्ज वगैरह लगवा रहे थे। वेक्टर्स एंड 3D, इस क्वेश्चन को देखोगे ना ये भी इजी लग रहा है। 2 लाइंस के इक्वेशन की बना है, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 L2, ऐसे कौन पूछता है यार। डायरेक्शन वेक्टर पहले वाले का मान लो बी वेक्टर मान लिया, दूसरे वाले का डी वेक्टर मान लिया, तो बी वेक्टर हमारे पास 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये होता है डायरेक्शन वेक्टर वाला। तो डी वेक्टर कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये होता है। तो b क्रॉस डी वेक्टर निकाल लेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो परपेंडिकुलर है, निकालना ईजी हो गया। i कैप जे कैप k कैप 3 1 2 1 2 3, पहले चारों ऑप्शन में यही चेक कर ले सकते हैं कि यूनिट वेक्टर कौन कौन है, कहीं यूनिट वेक्टर एक ही रहा तो वही आंसर हो जाता, लेकिन हम लोग यही प्रॉपर से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस जे कैप के लिए 9 माइनस 2 7 प्लस के कैप के लिए आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 1 5, सो दिस इज माइनस i कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप, कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन, नहीं ये नहीं है, बी ऑप्शन होगा, उसका मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा, डिवाइड करके देख लेना 49 प्लस 25 प्लस 1 75 इज दिस 5√3। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 L2, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी वैक्टर, r इज इक्वल टू c प्लस म्यू डी वैक्टर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, बताया है a माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी क्रॉस डी। बहुत अच्छा है कि बी क्रॉस डी हमने कैलकुलेट कर लिया। सो बी क्रॉस डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस i कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। सो मॉड ऑफ बी क्रॉस डी भी अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट हो गया 5√3, है ना।
सो खाली ए माइनस सी वैक्टर निकालना है। ए माइनस सी वैक्टर मतलब ए वैक्टर इसका कितना है, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप। सी वैक्टर नेक्स्ट वाले का 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। सो ए माइनस सी वैक्टर निकालेंगे तो -1 माइनस 2i तो -3i -2 माइनस प्लस 2 ख़त्म j एंड -1 -3 तो -4k कैप। सो -3i -4k ए माइनस सी वैक्टर आ जाएगा -3i कैप -4k कैप। तो इन दोनों का डॉट निकालेंगे तो -3 5 × 4 -20 सो -17 डिवाइड बाई 5√3 मॉड लेंगे तो 17 डिवाइड बाई 5√3 आ जाएगा आंसर। अब बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हुज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 L2। L1 L2 के परपेंडिकुलर है किसी का नॉर्मल तो वो B क्रॉस D के अराउंड है, तो B क्रॉस D ऑलरेडी आ गया है। नॉर्मल वेक्टर उसका B क्रॉस D होगा। नॉर्मल वेक्टर आया है -i कैप -7j कैप प्लस 5k कैप। इसका मतलब जो भी हमारा प्लेन होगा वो -x -7y प्लस 5z प्लस k इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो प्लेन पास कर रहा है इससे तो -1 डाला तो 1 प्लस 14 -5 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ रही है देख लो, 15 में से 5 गया 10, k की वैल्यू आ रही है -10। ठीक है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 7y माइनस 5z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा हो जाएगा प्लेन का इक्वेशन। अब प्लेन का इक्वेशन का डिस्टेंस पूछा है 1,1,1 से। डिस्टेंस फार्मूला 1 प्लस 7 माइनस 5 प्लस 10 डिवाइड बाई √a² प्लस b² प्लस 25। ये आंसर होना चाहिए। 7 में से 5 गया 2, 10 2 12, 12/5√3 12/5√3 सो 12/5√3 इंटू √3 नीचे √3 3 4√3/5 12/5√3 कहीं नहीं है क्या। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हुज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर। तो B क्रॉस D तो मेरा -i कैप -7j कैप प्लस 5k कैप मतलब -x -7y प्लस 5z इज इक्वल टू सम k। नाउ लेट्स से प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 तो -1 डाला तो 1 आया, ये प्लस 14 आया, ये -5 आया इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू दिख रहा है 10 आ गई, तो k का वैल्यू इधर 10 रख दिया मैंने। k का वैल्यू अगर 10 आ चुका है तो प्लेन हमारा आ जाएगा x प्लस 7y माइनस 5z इज इक्वल टू -10, इधर आएगा तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और 1,1 से डिस्टेंस रखना है तो ax0 प्लस by0 प्लस cz0 प्लस t डिवाइड बाई √a² प्लस b² प्लस c²। तो 7 1 8, 8 में से 5 गया 3 प्लस 13 13/√75 13/√75 ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमने दोनों के दोनों पैराग्राफ सॉल्व कर लिए बहुत ही आसानी से। एक वेक्टर इन 3D पे आया था एंड एक कैलकुलस पे था, तो ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जो वेक्टर्स पे था एंड सिंगल करेक्ट टाइप था। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बच गए हैं वो असर्शन रीजन टाइप के हैं एंड मैट्रिक्स मैच टाइप के हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे एंड उसी के साथ हमारा 2008 का पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, 2020 तक ऑलरेडी आ चुका है, 2021 2022 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।